brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मंच पर उपस्थित हमारे सबके लोकप्रिय लीडर अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी टीम, मैं कहूँगा हम सब टीम केजरीवाल हैं। यहाँ इस सभा में विशेष रूप से उपस्थित देश के अलग अलग कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से आए हुए स्टूडेंट्स, ये बहुत सुनहरा मौका है कि आज आम आदमी पार्टी एक नई सोच के साथ, एक नए विजन के साथ अपना स्टूडेंट विंग लॉन्च कर रही है एएसएपी के नाम से। इसमें एएसएपी में दो बड़ी खूबसूरत चीजें हैं। अगर इसके पूरे नाम को देखो तो इसमें अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। मकसद साफ है कि आम आदमी पार्टी जो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स करने आई है, हमारा स्टूडेंट विंग भी वही करेगा, अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात करेगा। उसका जिक्र मुझसे पहले कई सारे साथियों ने किया, लेकिन उसके पूरे नाम में जो है एएसएपी, ये युवाओं का बड़ा प्रिय शब्द है, यूथ का। और थोड़ा सा डिस्टेंस से देखो तो आज देश में जो भी पॉलिसी रिफॉर्म की जरूरत है, जो भी सुधारों की जरूरत है, जो भी पॉलिटिकल रिफॉर्म की जरूरत है, जहां भी खड़ो के आप देखो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की जरूरत है, वो है तो एएसएपी। वी आर लेट, हम लेट हो गए हैं, बहुत सारी चीजों में लेट हो गए हैं। अरविंद जी हमेशा कहते हैं कि यार ऐसा कैसे हो गया कि आजादी के 75 साल तक किसी एक राज्य में एक भी सरकार ऐसी नहीं हुई, एक भी टर्म के लिए, जो केवल और केवल अपने आप को एजुकेशन में झोंक दे। एएसएपी, लेट हो गए। तो एएसएपी का नाम सिर्फ हमें थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के लिए हमेशा सोचने के लिए मजबूर करता रहेगा। लेकिन जब जब हम इस नाम को सोचेंगे, और खासतौर से मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूं, ये आपको बताएगा कि समय नहीं है, और समय वाकई नहीं है। एक ऐसे समय में जब दुनिया की बहुत सारे कंट्रीज, दुनिया के बहुत सारे देशों में आज नर्सरी केजी के बच्चों को एआई के माध्यम से 1-to-1 मार्किंग करके उनकी ग्रोथ देखी जा रही है, वैसे में हम, और बताइएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं, आप स्टूडेंट्स हैं आज के दौर में, अभी थोड़े दिन पहले स्कूल से निकल के आए होंगे अधिकतर लोग। मैं कह रहा हूं कि जिस समय दुनिया के बहुत सारे देशों में नर्सरी केजी तक की क्लास में लोग एआई से 1-to-1 स्टूडेंट की मैपिंग और मार्किंग कर रहे हैं, वो क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, क्या नहीं सीख पा रहा है, क्या नहीं समझा पा रहे हैं हम उसको, उसकी ग्रोथ में कहां कमी रह जा रही है, 1-to-1 मार्किंग कर ले रहे हैं। वैसे में हम इंडिया में आजादी के 75 साल, 4 साल पहले हम मना चुके, उसमें उस समय में 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को स्कूलों में कंप्यूटर रख के बोल रहे हैं, जाके पूछो कि क्या सिखा रहे हैं, कि टाइपिंग सिखा रहे हैं, कंट्रोल वी और कंट्रोल सी सिखा रहे हैं। अभी तो समझ रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूं? तो देर हो चुकी है बहुत। एएसएपी, ये नाम हमको हमेशा याद दिलाएगा कि हमारे पास लीजर टाइम नहीं है, क्रांति करनी है। और क्रांति मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की अभी तक की जर्नी में एक जो अचीवमेंट आम आदमी पार्टी की हुई है, जो आप सब लोगों के सहयोग से, जो साथी इधर खड़े हैं और जो मंच पर बैठे हैं, सबके सहयोग से, कि आम आदमी पार्टी इस देश में ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का एक नाम बन गई है। आज आप देश में शिक्षा की बात करो तो आम आदमी पार्टी का नाम आता है, आम आदमी पार्टी की बात करो तो शिक्षा का नाम आता है। यह एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स हमने दी है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आप सब लोग, जो खासतौर से स्टूडेंट लीडरशिप के हमारे लोग हैं, वो एएसएपी को उसी दिशा में लेके जाएंगे। निश्चित रूप से जैसा अनुराग ने कहा, एक विजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एएसएपी केवल और केवल आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने वाले स्टूडेंट्स का एक विंग नहीं है। क्योंकि चुनाव लड़ने की हम बात करेंगे तो देश के 50,000 कॉलेजेस में से 8 करोड़ बच्चे पूरे आफ्टर स्कूल जो एजुकेशन देश में है, उसमें डिग्री, डिप्लोमा, ये सब लगा लो, लगभग 8 करोड़ बच्चे हैं, 8 करोड़ स्टूडेंट्स हैं आप लोग। 8 करोड़ स्टूडेंट्स में 50,000 अगर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में मान लीजिए केवल 5% में चुनाव लड़ने का काम होता है। वो तो लड़ेंगे ही, उसको नकारेंगे नहीं। मैं चाहूंगा कि एक दिन हर उस यूनिवर्सिटी से जहां चुनाव होता है, आम आदमी पार्टी के स्टूडेंट विंग का, एएसएपी का अध्यक्ष जीत के आए, सेक्रेटरी जीत के आए, वहां से टीम्स जीत के आए, वो भी करेंगे। लेकिन जहां चुनाव लड़ेंगे और जहां चुनाव नहीं भी होता है,
वहां भी हम अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात करेंगे और खासतौर से एजुकेशन रिफॉर्म की बात करेंगे। अनुराग ने बहुत अच्छे से मार्क किया, हम हर स्टूडेंट को, बात यह नहीं है कि जिसने पीली टी शर्ट पहन ली और जिसने कह दिया कि मैं एसीपी का मेंबर हूं, वो ही केवल और केवल ये करेगा। 8 करोड़ स्टूडेंट्स को, वैसे तो पूरे देश में अगर स्कूल और कॉलेज की लगा के देखेंगे तो 31 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, पर 8 करोड़ खासतौर से कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को, हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को, 8 करोड़ स्टूडेंट्स को सोसाइटी के साथ सीधे कनेक्ट करना है, देश के साथ सीधे कनेक्ट करना है, एक एक के अंदर कूट कूट के देशभक्ति की भावना भरनी है। ये एएसएपी का काम है, ये काम आपके ऊपर है। आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप आपको इस रूप में देखेगी कि ये हमारा वो विंग है जो 8 करोड़ स्टूडेंट्स के बीच देशभक्ति की भावना, उनको देशभक्ति के काम में लगाने का काम करेगा। ये नंबर 2। और नंबर 3 जो विषय हमारे और यहां बैठे हुए सब लीडर्स के बहुत करीब है, एजुकेशन रिफॉर्म। हम सब लोग पार्टी के लेवल पर जहां जहां सरकारों में मौका मिलता है एजुकेशन रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पार्टियों और सरकारों का एजुकेशन रिफॉर्म की एक लिमिट है। असली रिफॉर्म आएगा आपके बीच से। आप सब वहीं हैंड्स ऑन कॉलेज में खड़े हुए लोग हो, आपको वहां खड़े होकर देखना पड़ेगा। और आप सब लोग हमसे ज्यादा हाईटेक हो, टेक्नोलॉजी सेवी हो, आपको यह देखना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स को लेकर क्या कमी रह जा रही है एजुकेशन में। जैसा मैंने एक सिंपल उदाहरण दिया कि यहां धरती पे वो भी देश हैं जहां नर्सरी केजी में आज एआई की बात हो रही है, और वहीं हमारे जहां अभी 11वीं और 12वीं में केवल टाइपराइटर चलाना सिखाया जा रहा है, व्हाट्सएप खोल के, उसका वर्ड प्रोसेसर खोल के। तो इस सब को आपको आवाज उठाना पड़ेगा। आज नई एज का मैथमेटिक्स, नई एज की साइंस, नई एज की सोशल साइंस, नई एज के यूनिवर्सिटीज में लैंग्वेज पढ़ाने के क्या तौर तरीके दुनिया में अपने जा रहे हैं। आज बॉस्टन की किसी यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स कैसे पढ़ाया जा रहा है, वो हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, वो छत्तीसगढ़ की किसी यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। वो जो रिसर्च वहां पे किसी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में हुई है, जापान की किसी यूनिवर्सिटी में हुई है पढ़ाने के नए तौर तरीकों पे, कंप्यूटर साइंस को पढ़ाने के नए तौर तरीकों पे, वो गुजरात की यूनिवर्सिटी में और पंजाब की यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। ये आवाज आपसे उठ के आनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि वो आपके बीच से उठ के आए। वो आप उठ के आएगी, फिर आम आदमी पार्टी भी फोर्स होगी, कांग्रेस और बीजेपी, अकाली वकाली सब फोर्स होंगे कि वो भी उसकी बात करेंगे। आप इस देश में एजुकेशन रिफॉर्म की पॉलिटिक्स करेंगे। एजुकेशन रिफॉर्म क्या चाहिए वो कॉलेज का खड़ा हुआ लड़का लड़की बताएगा क्या चाहिए हमें। आज अगर अमेरिका अपने बच्चों को इस स्टाइल में पढ़ा सकता है, यूएस इस स्टाइल में पढ़ा सकता है, उस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हम क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं। इस पर आपको बात रखने की जरूरत पड़ेगी। तो एजुकेशन रिफॉर्म का चेहरा बनेंगे, एजुकेशन रिफॉर्म का ब्रेन बनेंगे, एजुकेशन रिफॉर्म की आवाज बनेंगे। मैं ये उम्मीद करता हूं, बहुत जरूरतें हैं और इस देश के 31 करोड़ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे आप, और 140 करोड़ लोग। और जिस दिन आप ये सब करने लगेंगे, आप यकीन मानिए इस देश के 140 करोड़ लोग आपकी तरफ उम्मीद से देखेंगे, आपके ऊपर भरोसे से देखेंगे। इसलिए एएसएपी लॉन्च कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम एक पार्टी हैं, एक स्टूडेंट विंग होना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि बाकी पार्टियों के विंग चुनाव लड़ते हैं, हमें चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स करनी है, अभी तक की है, आगे भी करेंगे। स्टूडेंट विंग में भी यही होना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी स्टूडेंट्स को जो इसके फ्लैग बेरर बनने वाले हैं, और वो पूरी टीम जो इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके यहां खड़ी हुई है, इसको यहां तक लेके आई है, उसको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।